जब बीरबल ने बिना बोले अकबर की पूरी योजना पढ़ ली, सावन की वो हल्की घनी धुंध महल के चारों कोनों में रचीब सी थी, जैसे किसी ने हवा में रेशमी पर्दे बांध दिए हों। आगरा के महल की दीवारों पर मोहरों की परतें अजब सी चमक लिए सुबह की पहली किरणों से झिलमिला रही थी। दरबार का आंगन, जहां हर रोज विचारों और चालों की बाजी लगती थी, आज कुछ हटकर था। नर्म हवा में एक अनकही सन्नाटे की मिठास थी। उस सन्नाटे के बीच अकबर की परंपरागत हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर एक अलग कशिश दे रही थी। आंखों में कुछ ऐसा निश्चय था जिसे देखकर कांग्रेसर भी सोच में पड़ जाता। दरबार के बीचों बीच तख्त पर बैठे अकबर का मन उस दिन किसी युद्ध योजना से कम नहीं धड़क रहा था। वो युद्ध नहीं, बल्कि एक प्रयोग था, एक सूक्ष्म परीक्षण, जिसमें उसने सोचा कि अपने दरबारियों, विशेषकर बीरबल के बुद्धि कलाओं की सीमा पर किस कदर असर किया जा सकता है। उसे जानना था कि कौन किस मोड़ पर कितना धैर्य रखता है, कौन किस तरह की चालों में फंसता है और कौन सच्चाई के निकट पहुंचकर भी अपनी चाल बदल लेता है। अकबर के उस दिन के चेहरे पर छिपा हुआ निश्चय ऐसा था कि दरबारियों के दिलों में भी एक अनजाना उत्साह जन्म ले रहा था। अकबर ने सोचा, क्यों न आज एक ऐसा उत्सव रखा जाए जिसमें बुद्धि, चालबाजी और निष्पटता का संगम हो। इसलिए उसने अपने भरोसेमंद नौकर चाकरों से कहा कि महल के कुछ प्रबंध ऐसे किए जाए कि एक नकली खतरे का भाव पैदा हो। वो चाहता था कि दरबार में यह समझा जाए कि किसकी नीति रीति कितनी नाजुक है, कौन किस कमजोरी को पकड़कर अपनी बातों में धैर्य रखता है और कौन बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है। बीच के समय बीरबल महल पहुंचा। उसकी चाल धीमी, पर आंखों में उस विशेष चमक के बिना नहीं जो हर बार नई पहेली के सामने आती थी। बीरबल के चरण दरबार तक आते आते ही उसकी चेतना दरबार की हर खामोशी, हर फुसफुसाहट, हर सांस को पढ़ने लगती। आज उसने भी कुछ अलग महसूस किया। हवा में कुछ ऐसा संकेत था जो केवल अनुभव में निकला था, कोई ऐसा संकेत जो शब्दों में नहीं बयां होता। बीरबल ने अकबर के सामने झुकते हुए प्रणाम किया। अकबर ने उसकी ओर देखा। दोनों के बीच जो एक दीर्घ निशब्द संवाद चलता था, आज फिर वो वही चमक उठा। अकबर ने हल्का इशारा किया, आज की सभा का विषय सामान्य से अलग होगा। दरबार में बैठे लोग उत्सुक थे, परंतु उन्होंने कुछ भी अलग न कहा, कुछ भी ऊंची आवाज में न पूछा। हर किसी के मन में प्रश्न थे, पर बाहर संकट सा सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर ने विमर्श की शुरुआत कुछ विचित्र करके की। उसने एक काल्पनिक समाचार की तरह दरबार को बताया कि साम्राज्य के उत्तर सीमांत पर कुछ अराजक गतिविधियां चल रही हैं। कुछ बड़े जमींदार असंतुष्ट हैं और संभवतः किसी गठजोड़ की योजना है। शब्दों का चक्रव्यूह बड़ा सूक्ष्म था। हर वाक्य में संकट की एक छोटी सी छाया थी, परंतु जो सबसे जरूरी था वह था ये सब केवल एक परीक्षण के रूप में प्रस्तुत करना। दरबारियों का ध्यान उन शब्दों पर गया। सरदारों के चेहरों पर चिंता के झलक दिखाई दिए। कुछ हंसे, कुछ ने आंखें मूंद ली, कुछ ने अपनी भाषाएं बदल दी। पर बीरबल, जो अक्सर अपनी बुद्धि की तरकश से हर बात का उत्तर देता, आज बिल्कुल शांत थे। उसकी आंखों की पलकें कम कंपक पा रही थी और नहीं शब्द उसके होठों तक पहुंचे। अकबर की चाल कुछ ऐसी थी कि वो चाह रहा था बीरबल बोले। उसके मन में यही सवाल कौंधा कि क्या बीरबल उचित समय पर कुछ कहेगा या चुप रहकर सब कुछ पढ़ता रहेगा। अकबर ने धीरे धीरे उस योजना की परतें खोलनी शुरू की। उसने नकली संदेशों की बात बताई, कुछ नकली दूतों की भूमिका बताई और किन्हीं चुनिंदा गवाहों का जिक्र किया। उसने ये भी कहा कि वो आशंका जाहिर कर रहे थे कि ये खेल वास्तविक शक्ल ले सकते हैं। और ये घोषणा करते हुए उसने दरबार में कुछ ऐसे लोगों की ओर आंखें घुमाई जिन पर संदिग्ध निगाह पड़ते ही खौफ की तरह फैल जाता। बीच में कुछ ऐसे भी थे जो अकबर की बातों में फंसकर सीधे सीधे प्रतिक्रिया देने लगे। किसी ने तुरंत दायित्व उठाकर कहा कि वो अपने हिस्से की जांच करेगा, तो किसी ने अपनी सेना की तत्परता पर सवाल उठाया।
पर बीरबल ने मौनता का अंकार धारण कर लिया। उसकी मौनता दरबार के लिए भी एक चुनौती बन गई। समय बीतता गया और अकबर की योजना के अनुसार संकेत और प्रमाण धीरे धीरे सामने आ रहे थे। नकली कागज, छुपी हुई चर्चा और फिर अचानक से एक हार्दिक गवाह जिसने कहा कि उसने कुछ अनहोनी देखी है। प्रमाण इतने सुभद्र तरीके से रखे गए थे कि किसी को शक भी न हुआ कि ये सब संभवतः मंच सज्जा है। उस दिन की धूप कुछ हटकर थी, मानो अंशांश में सच और कल्पना का अंतर पता कर रही हो। बीरबल की निगाह हर व्यक्ति की भाषा, चाल और शारीरिक संकेत पढ़ रही थी। वो हर बार अक्षरों के पीछे छिपे अर्थ को समझता, पर शब्दों को आवाज देकर वो अपनी चमक खोना नहीं चाहता था। उसकी चुप्पी में एक गहरा गणित था। वो जानता था कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अकबर ने अपनी योजना का अगला चरण तब पेश किया जब उसने महल में अचानक कुछ अटके दस्तावेज खोजे जाने का नाटक करवाया। दस्तावेजों में कुछ पुराने समझौते, कुछ उपद्रवों के संकेत और कुछ गहरे राजों का जिक्र था। ये सब देखकर दरबार में हलचल मच गई। कुछ तो हंस पड़े, कुछ दुख में डूब गए, पर बीरबल ने न तो आंखें झपकाई और न ही हंसी के ठहाके लगाए। अकबर का उद्देश्य था लोगों की आंतरिक नीति को उजागर करना, देखना था कि कौन किन हालात में किस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। पर बीरबल ने अपनी मौनता से एक अलग ही सवाल खड़ा कर दिया। क्या किसी ने कभी बिना कहे ही सोचकर, बिना बोलकर ही सच का पर्दा उठा लिया हो? बीरबल की शांति में एक सवाल छिपा था। क्या धैर्य किसी को भी सही निर्णयों तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है? दरबार के माहौल में धीरे धीरे तनाव बढ़ता गया। कुछ दरबारी जो पहले सहज दृष्टिकोण रखते थे, अब एकदम जुझारू बन गए। उनको लगता कि समय ने उनके भीतर की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। कुछ ने नकलनुमा साजिशों का भाग बनकर अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश की, और बीच बीच में बैठा हुआ बीरबल उन सबकी वाजों से परे अपनी सूक्ष्म निगाहों के साथ हर नजर और हर श्वास को पढ़ता रहा। अंततः अकबर ने कहा कि वो इस परीक्षण के नतीजे सार्वजनिक करेगा। उसने दरबार के सामने उन कुछ लोगों को बुलाया जो कथित तौर पर संदिग्ध थे। एक एक कर उनके भय, वासना और स्वार्थ की कहानियां दरबार में गूंजी। पर अचानक, ठीक उसी समय जब अकबर निश्चय कर चुका था कि सार्वजनिक निष्कर्ष सुनाए जाएंगे, बीरबल ने बिना आवाज किए ही एक हल्की मुस्कान दी। एक ऐसी मुस्कान जो कहती थी कि शब्दों से कहीं अधिक सच्चाई उसकी निगाहों में है। उस मुस्कान ने दरबार में अजीब सा परिवर्तन लाया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल सिर्फ शांति का पाठ पढ़ा नहीं रहा, उसकी शांति ने पूरा खेल ही उलट दिशी कर दिया है। वो मुस्कान अकबर के मन में जैसे धधकते कुछ प्रश्नों को जन्म दे गई। क्या वाकई सब कुछ वैसा है जैसा उसने सोचा? क्या उसके बनाए हुए नकली संकेतों और प्रमाणों में कोई असलियत पनप सकती है? या फिर बीरबल ने सिर्फ अपनी मौनता से सभी को इतना उलझा दिया कि वे स्वयं अपने ही निर्णयों की जकड़ में फंस गए? अकबर ने अपने अंदर के संदेहों को दबाकर कहा, बीरा, तुमने चुप क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ देख रहे हो जो दूसरे नहीं देखते? बोली नहीं गई, पर उसकी टिप्पणी में हल्की नाराजगी छिपी थी। क्या इस चुप्पी में कोई विद्रोह था? बीरबल ने सिर हल्का झुकाया, पर न बोले। न कहना उसकी रणनीति थी। इस मौन के पीछे वो चीज जो अधिक मूल्यवान थी, अवलोकन। बीरबल ने उस समय जो कुछ देखा वो केवल शब्दों या चिट्ठियों का संग्रह नहीं था। उसने अकबर की आंखों में झलकते संदेह, दरबारियों के चेहरों पर पल रहे घड़ील भाव और उन सूक्ष्म धड़कनों को पढ़ा जो किसी बड़ी बात के आने का संकेत थी। उसने देखा कि कुछ लोग जो संदिग्ध लगे वे असल में भय से प्रेरित थे। भय जो अकबर की बातों से पैदा हुआ था, न कि उनका अपना स्वाभाविक स्वभाव। उसने सुना कि कुछ बिंबित योजनाएं सिर्फ एक आभूषण बनके छपे हुए संकेत थी, जिन्हें नकली गोपनीयता की चमक दी गई थी ताकि उन्हें पकड़ने पर लोग चौंके। और फिर जैसे ही अकबर ने आगे के दावे खड़े करने प्रारंभ किए, बीरबल उठ खड़ा हुआ।
उसने धीरे धीरे महल के कपाटों की ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, जहां सत्य और नीति का मेल हो, वहां छुपी हुई चालें स्वयं अपने पांव पर फिसलती हैं। उसका स्वर इतना धीमा था कि दरबार में बैठे लोग झटके। कौन सा नया अर्थ उससे निकलने वाला था? परंतु बात का सार यही था कि बीरबल ने अब बोलना आरंभ किया था, परंतु उसकी बोली हुई नहीं थी। उसने अकबर की नजरों के सामने एक चश्मा निकालते हुए धीरे से उसे दिया, जिसे पढ़कर अकबर की आंखों में विस्मय की चमक फैल गई। वो चश्मा कोई जादुई उपकरण नहीं था, वो महज बीरबल की सूक्ष्मता का प्रतीक था। हो सकता है कि वो सिर्फ एक बार में छिपा हुआ संदेश देती वस्तु हो, अ नोट, एक स्निग्ध चिट्ठी, परंतु उसके शब्दों में उद्धत अर्थ ऐसा था कि अकबर की योजना का पूरा ताना बाना पलट गया। चश्मे से पढ़ी गई पंक्तियां अकबर के खुद के लेखन के थे, पर उनमें कुछ बदलाव किए गए थे। उन्हें पढ़कर अकबर समझ गया कि कुछ ने उसकी योजना को न केवल देखा, बल्कि उसे बदलने की भी कोशिश की है। कई लोगों के आंखों में शरारत मिश्रित हैरानी थी। कुछ ने अपनी ठिठोलियों से पर्दा झाड़ने की कोशिश की, पर बीरबल ने चुप्पी से वो सब कुछ उड़ा दिया जो केवल बोलकर कहा जा सकता था। उसने दिखा दिया कि कभी कभी बिना बोले ही बात कही जा सकती है। आईना ऐसा जो सामने रख दिया गया तो असल चेहरा अपने आप दिख गया। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि उस चिट्ठी के स्रोत की छानबीन की जाए, पर बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, तुम्हारी योजना में परिवर्तन किसने किया, यह पूछने योग्य है, पर उससे भी अहम यह है कि तुमने किस तरह उसे प्रस्तुत किया और किसकी आंखों को उसने मोहित कर लिया। उसने अकबर की ओर देखते हुए धीरे से कहा, राजा, हर चाल जो तुमने सोची थी उसकी एक आभा भी है, और उस आभा में लोग अपनी इच्छा का प्रतिबिंब देखते हैं। दरबार में कुछ लोग सन्न रह गए, कुछ ने अपनी हवाओं में छिपे हुए स्वार्थ को महसूस किया। अकबर की सत्ता की गंभीरता में एक हल्की सी कंपकंपी आ गई। उसे अब समझ था कि सिर्फ चाल चलना ही काफी नहीं, चाल ने किसके मन में किस प्रभाव को जन्म दिया, यही समझना अधिक आवश्यक था। जांच के दौरान सामने आया कि कुछ महल के कर्मचारियों ने असमंजस की स्थिति में अखबारों और दस्तावेजों को बदल दिया था। न केवल डर से, बल्कि कुछ ने तो अकबर की प्रतिष्ठा को बचाने के नाम पर भी ऐसा किया था। उनका तर्क था कि अगर अकबर के द्वारा बोली गई बातों से दरबारियों में भय पैदा हुआ है, तो बेहतर यह है कि कुछ संकेतों को सुलझाकर प्रस्तुत किया जाए ताकि राजकीय एकता बनी रहे। पर बीरबल ने कहा, तुम्हारी भलाई की चाह में जो सच छुपाया गया वो इतिहास को झूठा कर देगा। उसने स्पष्ट कहा कि सत्य को उसकी जड़ में ही देखा जाना चाहिए, भले ही उससे कुछ लोगों की रुचियां आहत हों। अकबर ने इस पर गंभीरता से विचार किया। उसने महसूस किया कि उसकी योजना ने कुछ लोगों की मानसिकता पर वसा छेड़ दी थी, और ये वसा उस समय तक शांत नहीं होगी जब तक कि उसे समझा न जाए। वो बीरबल की बातों से सहमत हुआ कि किसी भी निर्णय का नियम सिर्फ बाहर की तस्वीर नहीं, बल्कि अंदर के सच पर भी निर्भर करता है। अंत में अकबर ने निर्णय लिया कि वो अपनी योजना को अस्वीकार नहीं करेगा, परंतु उसे सार्वजनिक तौर पर इस तरह पेश करेगा कि किसी के मन में भय न पनपे। उसने अदालत में कहा कि जो भी संकेत मिले हैं वे सावधानी से परखे जाएंगे, और जो लोग भय से प्रेरित होकर अपनी गलतियों को छुपा रहे थे उन्हें शिक्षा दी जाएगी, पर दंड नहीं दिया जाएगा। एक नीति जो कि बीरबल की मौन बुद्धि से निकली शिष्टता की तरह सहृदय थी। दरबार में जहां पहले अकबर की कठोर परीक्षा चल रही थी, वही अब एक नई हवा आई, एक संयम का, जो बताता था कि शासन की मर्मिका केवल दंड में निहित नहीं होती, बल्कि शिक्षा और समझ में भी बसी रहती है। बीरबल ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी, पर उसकी बात ऐसी थी कि शब्दों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। उसका मौन ही सब कुछ कह गया था। कई दिनों बाद जब सर्दियों की ठंडी हवाएं आई और महल के गलियारों में जलती मध्यम मशालें झुलसने लगी, तब अकबर और बीरबल के बीच फिर वही पुराना सहज संवाद लौट आया। अकबर ने बीरबल के उस अनकहे उपदेश के लिए उसे धन्यवाद दिया।
न सिर्फ उसने एक चाल को नष्ट किया, बल्कि उसने महल की नीति और इंसानियत के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता की। बीच बीच में दरबार में जो लोग थे, उन्होंने उस दिन की घटना को लंबे समय तक याद रखा कि कैसे एक मौन ने राज की नीति को सुधार दिया, कैसे एक मुस्कान ने एक बड़े परीक्षण को मोड़ दिया, कैसे चुप्पी में छिपा हुआ अवलोकन किसी युक्ति से भी अधिक सशक्त निकला। और बीरबल, वो फिर से अपने विनोदमय स्वभाव में लौट आया, पर अब उसमें एक नई परिपक्वता थी। उसकी बातें अब और भी गहरी थी, और उसकी मुस्कान में वो भार था जो केवल अनुभव से आता है। अकबर ने उसे बार बार देखकर महसूस किया कि बीरबल केवल उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी आत्मा का भी दर्पण बन गया है। इस कहानी की सारा सार यही नहीं था कि कैसे बीरबल ने अकबर की योजना पढ़ ली, बल्कि ये भी था कि कैसे बिना बोले कुछ देखना और समझना कभी कभी चहचहाहट से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये सत्य है कि शब्दों के जहन में बहुत कुछ समा नहीं पाता, पर आंखें और धड़कनें वो सब बयां कर देती है जो शब्द कहने में नाकाम होते हैं। सालों बाद भी जब महल के बुजुर्ग बीरबल और अकबर की कहानियां सुनाते, वे हमेशा उस दिन का जिक्र करते जब बीरबल ने बिना बोले ही दरबार की धुरी बदल दी थी। बच्चे हंसते हुए पूछते कि क्या बीरबल को बोलना आता नहीं था, तो वृद्ध मुस्कुराकर कहते, उसने बोला था, पर उसकी भाषा अलग थी। वो भाषा आंखों और मौन की थी, और उस भाषा में समस्त सच्चाइयां समाहित थी। ये कहानी सिर्फ एक बुद्धिक हानि नहीं रही, ये उस सत्युग की याद बन गई जब नीति और मानवता का संगम होता था, जब राजा का विकल्प केवल विजय पर टिका नहीं रहता था, बल्कि उसकी जिम्मेदारी उसके राज्य की आत्मा तक फैली रहती थी। बीरबल की मौनता ने सिखाया कि कभी कभी खामोशी भी घोषणाओं से अधिक प्रभावशाली होती है, और यही संदेश पीढ़ियों तक चलता रहा। और जब भी कोई भ्रम के ताने बाने में उलझता, तो महल की दीवारों पर किसी बूढ़े पलकों वाले ने कहा, याद रखना, वो दिन भी था जब बीरबल ने बिना बोले अकबर की पूरी योजना पढ़ ली थी। ये पंक्ति सुनकर नए युवक चौंकते, कुछ सोचते और फिर अपने भीतर की शांति तलाशते। कहानी का अंत इस बात पर नहीं टिकता कि किसने जीत हासिल की, बल्कि ये बताती है कि जीत का स्वरूप ही बदल जाता है जब मानवता और सक्रिय नीति साथ मिलती है। बीरबल की चुप्पी ने सिखाया कि शासन की वास्तविक ताकत केवल तलवारों और आदेशों में नहीं होती, वो चेतना, समझ और सहानुभूति में भी समाहित रहती है। और इस तरह उस दिन की धुंधली सुबह, जब महल के आंगन में एक नई समझ जागी, हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गई। अकबर का सबसे उलझा सवाल बीरबल ने पलक झपकते जवाब दे दिया। महल की घड़ी की सुइयां जैसे आज कुछ ज्यादा ही सावधान थी। हवा में उस दिन एक अलगसी चौकसी पड़ी थी। न तो हवा में कोई महक तेज थी और न ही पक्षियों का कलरव यूजुअल सा, मानो कोई बड़ी पूछताछ आने वाली हो, और हर चीज अपनी अपनी जगह पर खड़ी होकर के उसे सुनने को तैयार बैठी हो। आगरा का आंगन उस दिन किसी नाटकीय सीन की तरह सज रहा था। धूप और छाव के बीच एक पतली सी रेखा खिंची हुई थी, जहां पर सच और प्रश्न मिलकर कोई नई रचना कर रहे थे। अकबर का मन कई दिनों से कुछ उलझा हुआ था। साम्राज्य के चारों ओर सरकारी हित, जनता की अपेक्षाएं और न्याय की कसौटी ने उसके विचारों को जकड़ रखा था। परंतु इस बार उलझन किसी राजनीतिक मोड़ का नहीं थी, ये एक दार्शनिक उलझन थी। एक ऐसा प्रश्न जिसे अकबर ने पढ़ा लिखा, सोच समझ कर गढ़ा था, ताकि उसके दरबार के लोगों की समझ पर एक परीक्षा रख सके। वो जानना चाहता था, क्या कोई ऐसा सवाल है जिसे एक राजा पूछे और जिसे सुनकर दरबार का सबसे तेज विचारक भी कुछ पलों के लिए थम जाए? क्या बुद्धि की सीमा होती है, या हर प्रश्न का उत्तर जानवरों सा सहज मिलता है? अकबर की ये जिज्ञासा केवल बौद्धिक नहीं थी, ये उसकी मानवीय चाहत भी थी कि वो खुद को और अपने दरबार को परख सके। उसने कई बार बीरबल की तेज बुद्धि को देखा था। वो अक्सर तुरंत उत्तर दे दिया करता, चाहे प्रश्न कितना भी चिढ़ाने वाला हो। परंतु आज का प्रश्न बीरबल के लिए भी नई चुनौती थी।
क्योंकि अकबर ने उसे उलझा देने की योजना खुद गढ़ी थी। दरबार की सीटें भरी हुई थी। सभी सरदार, मंत्री और दरबारी अपनी अपनी वेशभूषा में, हथियारों और पदों की चमक के बावजूद उत्सुक चित्त थे। बीरबल उसी तरह मध्य में खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडी मुस्कान, चेहरे पर सादगी, पर भीतर उसकी बुद्धि उन आईनों की तरह चमक रही थी जो हर पल परछाइयों को पढ़ लेती है। अकबर ने धीरे धीरे उठकर पूरे दरबार को देखा। उसकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी और वो बोला, आज एक ऐसा सवाल है जिस पर तुम्हें सोचने के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। ये सवाल बीरा उलझा हुआ है। इसका बाहरी अर्थ नजर आएगा पर भीतर बहुत विषमता छिपी है। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं कि तुम पलक झपकते इसका उत्तर दो। बीच का क्षण जैसे ठहर गया। दरबार में हल्की सी खामोशी छा गई। तभी बाहर से एक बाज की क्रीसी गूंज आई, मानो किसी ने घड़ी का कंचा फिर से घुमा दिया। अकबर ने तब प्रश्न रखा, न सिर्फ शब्दों के साथ बल्कि हाव भाव, आवाज की लय और उस संपूर्ण संयोग के साथ जो प्रश्न को विशेष बनाती थी। प्रश्न कुछ यूं था, बताओ राजा के लिए कौन सा निर्णय मुश्किल सा होता है? वो जो उसकी प्रजा को सुख देता हो पर उसकी आत्मा को कसकर बांध दे, या वो जो उसकी आत्मा को मुक्त कर दे पर प्रजा के लिए कठिनाइयां लाए? ये प्रश्न सरल शब्दों में था, पर उसकी गहराई में मानवीय और राजनीतिक द्वंद्व बेंध गया था। अकबर की मंशा थी देखना कि बीरबल न्याय और मानवीयता के बीच किस तरह का संतुलन दिखाएगा। कुछ दरबारी तुरंत उठकर बोले कि राजा का उद्देश्य जनता की भलाई होनी चाहिए। कुछ ने पुरानी कहानियां गिनाई जहां किसी राजा ने कठोर निर्णय लेकर साम्राज्य की मजबूती की, पर बीरबल कुछ भी कहने से पहले पलकें झपकाए। परंतु सिर्फ यही नहीं, उसकी पलकें उस समय के लिए किसी संकेत की तरह थी। किसी ने कहा कि वो सोच रहा है, पर बीरबल की मौनता ने सबको घबराकर खुद से ये प्रश्न करा दिया कि क्या वही उत्तर है जो वे दे रहे हैं? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरा, मौके पर उत्तर दो, जो पहला सामने आए वही सही मानेगा। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। बीरबल ने पल भर के लिए आंखें बंद की और फिर एक पलक झपकाई, एक हल्की सी, मानो समय ने उसकी आंखों को एक चंद्र बूंद निगलने के लिए कहा हो। उसने तुरंत उत्तर दिया, परंतु उसकी आवाज में न तो घबराहट थी और न ही कुछ भी अतिशयोक्ति। वो एकदम सहज और सटीक था। उसने कहा, राजा, सबसे मुश्किल निर्णय वही होता है जो सच का सामना कराने के लिए होता है, चाहे वो किसे ही सुख दे या दुख। दरबार में एक हल्का सन्नाटा गिरा। किसी की उम्मीद ने खींची और किसी की आशा टूटने लगी। कुछ लोग बीरबल की बात को केवल अनुमान मानकर टालने लगे, पर बीरबल देरी न करके आगे बढ़ा और अपनी बात को एक कथा के माध्यम से सदा के लिए पक्का कर दिया। उसने कहा, मेरे पास एक छोटी सी कहानी है जिसे सुनकर तुम्हें मेरा उत्तर सरल लगेगा। हर कोई कहानी की ओर झुका हुआ था, क्योंकि बीरबल की कहानियां अक्सर सवालों की जड़ों को खोलता थी। बीरबल ने कहना शुरू किया, किसी नगर में दो ब्राह्मण रहते थे, एक गरीब पर ज्ञानी, दूसरे समृद्ध पर विद्वान। दोनों कर्तव्यनिष्ठ थे। उस नगर में एक बड़ा वृक्ष था जो कि सूर्य की तरफ उभरा हुआ था और जो सबको छाव देता था। एक दिन उस वृक्ष के नीचे एक खंभा गिर पड़ा और उसके पास एक गहना मिला। दोनों ब्राह्मण गहने की मांग करने चले। दोनों ने कहा कि इस गहने से उनकी जरूरत पूरी होगी। नगर का राजा बीच में आया और बोला कि गहने में दो हिस्से होंगे, एक गरीब के लिए और एक समृद्ध के लिए। परंतु दोनों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि गहने को राजा स्वयं रखे ताकि वो न्याय की नींव आजमा सके। राजा ने कहा, फिर ये मेरा निर्णय होगा कि किसे ये जाए। राजा ने सोचा कि यदि वो गरीब को दे दे तो उसे खुशी होगी और नगर की दया दिखेगी, परंतु यदि वो समृद्ध को दे दे तो वो गहना दान कर देगा और नगर का नाम ऊंचा होगा। फिर राजा ने निर्णय किया। उसने गहना काटकर दोनों में बांटा। गरीब खुश हुआ पर उसे पूरा गहना नहीं मिला। समृद्ध ने भी आधा पाकर
दान में दे दिया। पर अंततः दोनों ने कहा कि उनका मन अब संतुष्ट नहीं है। बीरबल ने सबको देखा और कहा, तुम देखो राजा ने क्या किया। उसने ऐसा निर्णय लिया जो दिखने में दयालु था और उसी समय न्यायपूर्ण भी, पर उसके निर्णय ने किसी की आत्मा को संतुष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि निर्णय का सार केवल न्याय नहीं, बल्कि वो प्रेम और समझ है जो किसी निर्णय को पूर्ण बनाती है। अब अकबर कुछ सवालों के साथ उठ खड़ा हुआ। उसने बीरबल से पूछा कि क्या राजा का उत्तर इस निष्कर्ष पर आकर फिसल गया कि हर निर्णय में प्रेम हो और न्याय हो। अगर ये सही है तो कब कठोरता आवश्यक है? बीरबल ने उत्तर दिया, कठोरता तभी आवश्यक है जब प्रेम की भाषा व्यर्थ हो गई हो और जब दुष्टता ऐसी दिशा ले ले कि वो समाज की जड़ों को खोखला कर दे। परंतु राजा के निर्णय का सबसे बड़ा उलझना तभी होता है जब उसे ये तय करना पड़े कि किस दर्द को वो आज सह ले और किस दर्द को कल टाल दे। दरबार में कुछ सरदारों ने कहा कि तो क्या राजा को व्यावहारिक निर्णय लेने पड़ते हैं जो भावनाओं से ऊपर हों? बीरबल ने नम्रता से कहा, राजा को व्यावहारिक तो होना ही चाहिए, परंतु उसका व्यावहारिक होना इंसान को भूलने से नहीं होना चाहिए। सिंहासन पर बैठे व्यक्ति को ये कला आनी चाहिए कि कौन सा दर्द सामयिक है और कौन सा ऐसा है जो राज की आत्मा को छील देगा। उस क्षण बीरबल की आंखों में एक चमक आई, मानो उसने उस उलझे सवाल की जड़ तक पहुंच लिया हो। अकबर ने फिर गंभीर स्वर में कहा, बीरा, तुमने पलक झपकते क्या देखा? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि निर्णय छुपा हुआ दर्द भी चुनते हैं? बीरबल ने कहा, हाँ राजा, कभी कभी वही निर्णय सबसे उलझा होता है जिसकी वजह से तुम्हारा मन घुटता है, परंतु वो दूसरों के लिए मुक्ति का मार्ग हो सकता है। तुम चुनोगे कि किसको आज पीड़ा सहनी है और किसको कल। ये निश्चय केवल बुद्धि से आता है, पर बुद्धि पूरी नहीं होती जब तक उसमें सहानुभूति समाहित न हो। अकबर इस उत्तर से प्रभावित हुए, पर उनकी जिज्ञासा अभी पूरी नहीं हुई थी। उन्होंने पूछा कि क्या कोई संपूर्ण उत्तर है, कोई सूत्र जिसके अनुसार राजा हर उलझे निर्णय को सुलझा सके। बीरबल ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, कोई सूत्र नहीं, पर एक मार्ग है। राजा को हर निर्णय के पीछे एक कहानी देखनी चाहिए। कहानी उस निर्णय को मानवीय बनाती है। कहानी से ही पता चलता है कि क्या वो निर्णय किसी की आत्मा को बांध देगा या मुक्त करेगा। तब बीरबल ने अपनी आखिरी बात की तरफ झुका, वो बात जो अकबर के दिल को छू गई। उसने कहा, राजा, तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारी आत्मा अगले जन्म में भी कर सके। यदि तुम्हारा निर्णय तुम्हारी आत्मा को शर्मिंदा कर देगा, तो वो निर्णय तुम्हें पराजित करेगा, भले ही वो बाह्य रूप से सफल दिखे। ये सुनकर अकबर खामोश हो गए। वो कुछ पलों तक अपने हाथों का निरीक्षण करते रहे, जैसे कि उनकी हथेलियां किसी तराजू की पाती हों जिन पर आज का दिन रखा गया हो। दरबारियों में से कई उस पल की गंभीरता को समझ गए, कुछ ने आंखें नम कर ली। उस दिन अकबर ने सीखा कि एक राजा का सबसे उलझा सवाल केवल नीति का सवाल नहीं होता, वो मन और आत्मा के समन्वय का प्रश्न होता है। कहानी खत्म हुई, पर असर कई दिनों तक महल पर बना रहा। अकबर ने फिर से कई बैठकों में ये सवाल पूछा, परंतु अब वो बीरबल के पलक झपकते उत्तर के पीछे के अर्थ को समझने लगा। उसने फैसला किया कि जब भी कोई उलझा प्रश्न आएगा, वो पहले कहानी देखेगा, लोगों की पीड़ा समझेगा और फिर फैसला करेगा। धीरे धीरे अकबर की नीतियां बदलने लगी। वे अधिक मान केंद्रित हो गए तथा साम्राज्य में न्याय और सरलता की भावना फैलनी शुरू हुई। बीरबल की पलक झपकती बुद्धि ने केवल उस एक दिन की परीक्षा नहीं जीती, उसने एक राजा की सोच में स्थायी परिवर्तन ला दिया। और जब भी कोई दरबार में आए और बोले कि महाराज ने बहुत कठिन निर्णय लिए, तब बीरबल मुस्कुराकर कहता, सही निर्णय वही है जो रात में भी तुम्हें चैन दे और सुबह में भी तुम्हारी आंखों में सच्चाई बनाए रखे। समय बीतता गया। अकबर ने कई जटिल फैसले लिए, कुछ सफल हुए और कुछ विफल भी, परंतु हर बार उसकी आत्मा ने उसे याद दिलाया
कि बीरबल ने क्या कहा था, कि निर्णय में कहानी और सहानुभूति का स्थान अनिवार्य है। और बीरबल वो हमेशा वही रहा, हल्का सा व्यंग्य, गहरा सा करुणा। उसकी पलकें अब अधिक बार मुस्कुराहट से झपकती, जैसे कि उन्होंने अपनी चमक से किसी अनसुलझे सवाल को सुलझा दिया हो। ये कथा सिर्फ किसी बुद्धिमान उत्तर की कहानी नहीं है। ये उस पल की कहानी है जब एक राजा ने अपनी सबसे बड़ी उलझन को सुनकर उसकी जड़ तक झांका और उस उलझन का सामना कर पाकर निर्णय को दया और समझ के साथ संतुलित किया। और जब भी कोई इतिहासकार बाद में इस घटना का वर्णन करता, वो कहता, वही दिन था जब अकबर के सबसे उलझे सवाल का जवाब बीरबल ने पलक झपकते दे दिया और जिसने राजा की आत्मा को परिभाषित किया। दरबार में एक अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था, ऐसा सन्नाटा जिसमें लोगों की सांसें भी जैसे टकट की लगाए बैठी हों। आगरा के महल के बड़े से आंगन में शाही पर्दे लहरा रहे थे, पर आज उनकी लहर में कोई उत्सव की लय नहीं थी। कहीं कहीं हल्की सी फुसफुसाहट और कुछ चेहरे पर बेचैनी की परत। हवा में घुला हुआ धूल का हल्का रंग जैसे सब बातों की हद तय कर रहा हो। सूरज की किरणें धीरे धीरे तख्त के किनारे तक आ चुकी थी। तख्त पर बैठा अकबर, जिसकी आंखें आज सुखद नहीं बल्कि गंभीरता में लिपटी हुई थी, बाजार के हालात पर चिंतित था। राजकाज के कागजों के एक ओर छोटे छोटे गांवों की रिपोर्टें बिखरी थी। अनाज की कमी, बढ़ती महंगाई और कुछ जगहों पर लोग भूख से बेहाल थे। मगर वही महल की ओट में कुछ लोग ऐसे भी थे जो दान और भोग के नाम पर लालायत थे। बीच में बीरबल था, वो हमेशा की तरह निश्चल और चालाक। उसकी हंसी आज कम सुनाई दे रही थी। उसने महल के कर्मचारियों की ओर देखा, उन चौकन्ने लोगों की ओर जिनकी निगाहें बार बार दरबार की तरफ जाती। अचानक महल में एक छोटा सा कमोशन हुआ। एक नौकर आया और उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज एक अजीब सी घटना हुई है। दरबार में एक खाली थाली रखी मिली है और किसी ने कहा है कि यह संदेश है। अकबर ने एक झटके से कहा, खाली थाली? कौन रखी और क्यों? नौकर ने बताया कि थाली दरबार के बाहरी द्वार पर रखी मिली, आहट के बिना, रात के समय। थाली पर कोई चिन्ह नहीं था, पर उसके पास छोटी सी एक पत्ती रखी थी जिस पर कुछ लहूसा लाल निशान थे। इसे देखकर ही सबकी आत्माएं भयभीत हो उठी। कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी विरोधी की तरफ से चेतावनी है, किसी भूखे गांव की तरफ से। कुछ ने कहा कि यह शरारत है, पर बात बढ़ती गई और एक अफवाह ने जन्म लिया कि किसी दरवेश या गरीब ने यह रखा है, एक संकेत कि लोग भूखे हैं और राजा देखें कि किस तरह वे जन्नत बनाते हैं। अकबर ने तुरंत शांत स्वर में आदेश दिया कि थाली को दरबार में प्रदर्शित किया जाए और जो भी ये रख कर गया हो उसकी तलाश की जाए। परंतु बीरबल ने एक कदम बढ़ाया और कहा, महाराज, मैं पहले देखना चाहूंगा कि इस थाली के रखे जाने के पीछे छिपा हुआ सच क्या है। अकबर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें अब भी ठंडी परंतु उत्सुक थी। बताइए बीरा, आप क्या देख रहे हैं? उसने कहा। बीरबल ने धीरे से कहा, जब कोई वस्तु बिना इरादे के नहीं छोड़ी जाती तो उस पर छपा हर निशान कुछ कहता है। थाली का आकार, उसकी चमक, पत्ती पर जो निशान, ये सब किसी कहानी के हिस्से हैं। मुझे समय दे, मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि ये संदेश किसने भेजा और क्यों। अकबर ने हामी भरी। उन्होंने दरबार में उपस्थित सभी लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी जल्दबाजी में निर्णय न ले। बीरेकल का निरीक्षण शुरू हुआ। उसने थाली को अपने हाथ में उठाया। ये सोने की नहीं थी, नहीं बहुमूल्य धातु की, बल्कि साधारण चांदी की घुमावदार थाली थी, थोड़ी पुरानी पर साफ। थाली के किनारों पर सूक्ष्म खरोंचे थी, ऐसी खरोंचे जो बार बार इस्तेमाल ने दी हों। इसमें कोई भोज्य पदार्थ के दाग नहीं थे, बल्कि बीच में कुछ सूखे रंग के मामूली दाग थे जो शायद किसी मसाले के हो सकते थे। पत्ती पर जो लाल निशान थे वे जैसे ताजा खून के निशान नहीं,
बल्कि कई रेशमी कपड़े की स्याही के दाग लगते थे। पर उस दाग का रूप किसी रक्तस्राव जैसा भी दिख रहा था। बीरबल ने ध्यान से देखा और फिर चुपचाप दरबार के बाहर चला गया। कुछ समय बाद वो वापस आया, हाथ में एक छोटा सा बोरा लिए। बोरा खोलने पर उसमें बरसाती मिट्टी की खुशबू थी और थोड़ी सी सूखी घास, मानो गांव की किसी खोपड़ी से ये चीजें लाई गई हों। उसने कहा, यह थाली किसी महान या राजसी भोज की नहीं, बल्कि किसी रोजमर्रा की थाली है, किसी ऐसे घर की जहां खाने पीने के साधन सीमित हो। जो पत्ती रखी थी वो किसी खास पेड़ की पत्ती है जो हमारे उपनगर के पास उगता है, और उस पर जो निशान दिखाई दिए वे रेशमी स्याही के दाग नहीं, बल्कि लाल रंग के छोटे छोटे फूलों का रस हो सकता है। दरबारियों ने सिहर कर पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ। बीरबल ने कहा, मुझे अब उस इलाके की कुछ और जानकारी चाहिए। उसने तुरंत कुछ भरोसेमंद लोगों को आदेश दिया कि वे गांवों की ओर भेजे जाए और उस पेड़ और आसपास के घरों की जांच करवाई जाए। जांच के दौरान पता चला कि महल के निकट स्थित एक छोटे से गांव में पिछले कुछ दिनों में कई परिवारों ने अपने खाने पीने की चीजें बांटना बंद कर दी थी। एक अजीब तरह का संयम जो किसी भय या शर्म से उपजा था। गांव वालों का कहना था कि कुछ लोग रात में आकर उनकी थालियां ले जाते थे, पर वे चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वे किसी से शिकायत करेंगे तो उनकी सहायता भी छिन जाएगी। कुछ बूढ़ों ने कहा कि झगड़े और चुगली इस वजह से बढ़ी है कि अनाज कम है, पर कुछ लोग उसे छुपा कर रख रहे हैं। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और फिर उसने एक नाटक रचा। उसने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा करूं। हम ये देखेंगे कि किसकी थाली खाली है और किसकी थाली से कुछ बड़े लोग छुप कर खाना ले जाते हैं। अकबर ने कहा, कहो क्या करोगे? बीरा ने कहा, मैं दरबार में और महल के आसपास कुछ थालियां खोली रखूंगा, सच्चाई नजर आ जाएगी। अकबर ने इसे चुनौती भरा पर रोचक समझा और कहा कि वो पूरी तरह बीरबल को आजादी देगा। बीरबल ने महल के कई द्वारों पर रखी थालियों के पास कुछ संकेत रखे, पर संकेत ऐसे कि केवल सूक्ष्म निगाह में दिखते थे। उसने एक छोटी सी पत्ती भी रखी जो विगत थाली पर मिली पत्ती जैसी थी। कुछ रातों के बाद जैसे ही शहर सोया, दरबार में हल्की हलचल हुई। उन स्थानों पर से कुछ थालियां गायब थी, पर उन थालियों के पास थोड़ी मिट्टी और घास के छोटे छोटे टुकड़े पड़े मिले। बीरबल ने कहा, देखो, ये वही निशान है जो मैंने पहले देखे थे। अगले दिन बीरबल ने एक सभा बुलाई और गांव के लोगों के साथ साथ महल के कुछ नौकरों और कर्मचारियों को बुलाया। उसने उन सभी थालियों को एक साथ रखा, खाली, कुछ में थोड़े से दाने और कुछ में एकाध चावल। तब उसने कहा, आज मैं सबके सामने एक कहानी बताऊंगा और उससे सच्चाई स्वतः ही निकलेगी। बीरबल ने कहानी सुनाई, एक राजा की कहानी जिसने देखा कि उसके राज्य में लोग भूखे हैं, पर कुछ लोग छुपकर अनाज रखते हैं। राजा ने फैसला किया कि वो एक रात सबकी थालियां खुले में रखेगा और देखा कि कौन सी थाली खाली होगी और कौन सी में दाना रह जाएगा। राजा ने फिर उन स्थानों पर जाकर देखा कि किन लोगों ने चुपचाप थालियां ली, पर उनके घरों में वह चावल रखा नहीं गया, बल्कि किसी बड़े आमने सामने वाले घर में पाया गया। ऐसा लगा जैसे चोरी का भंडार कहीं और इकट्ठा किया जा रहा हो। दरबारियों के चेहरे पर अब हल्की सी उहापोह की लकीरें उभरने लगी, क्योंकि वे खुद सोचने लगे कि शायद यहां कुछ बड़ा खेल चल रहा है। बीरबल ने कहा, यहां केवल दो तरह के लोग हैं, वे जो सचमुच भूखे हैं और वे जो दिखावे के लिए भूखे होने का ढोंग रचते हैं। पर असली अपराध तब होता है जब कोई भूखेपन को राजनीति बनाने लगे और दूसरों को अपने पाले में खेलने के लिए सताए। तभी एक बूढ़ी महिला उठी, वो गांव की प्रतिनिधि थी। उसने कहा, बीरा, हम कुछ महीनों से देखते आ रहे हैं कि कुछ अमीर घर रात में सन्नाटा बनाकर गांव के कुछ खाने पीने के सामान अपने घरों में लेकर जाते हैं और फिर वही सामान दूसरों को बेचते हैं। हम डरते हैं कि हम विरोध करेंगे तो हमारी सहायता बंद कर दी जाएगी।
बीरबल ने उसकी बात पर एक क्षण चुप्पी साधी और फिर उसने कहा, तो ये वही खेल है। खाली थाली का संदेश केवल चिंता दिखलाने के लिए नहीं था। ये एक जलन का संकेत है कि लोग ये दिखा रहे हैं कि वे बीमार और दर-दर भटके हैं, पर सच तो ये है कि किसी ने अनाज को छुपा रखा है और उसे अपना बना लिया है। उसने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों को इशारा किया कि वे उन घरों की जांच करें जिनके पास बड़े-बड़े बर्तन और नकदी पाई गई। जांच में सामने आया कि कुछ ठेकेदार और महल के कुछ नजदीकी आभूषणधारियों ने गांव वालों का अनाज अपने घरों में जमा कर रखा था। कई बार वे उसे बेचते और मार्जिन काटते। लोगों ने यह भी माना कि उन्होंने डर और शर्म के कारण किसी से शिकायत नहीं की। अकबर इस बात से क्रोधित भी हुए और दुखी भी, क्योंकि ये उनके साम्राज्य में एक बड़ा अन्याय था। पर बीरबल ने कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना चाहिए कि ये हो कैसे पाया। क्या ये सिर्फ लालच है या किसी चाल की साजिश? बीरा ने धीरे धीरे खुलासा किया कि ये साजिश की जड़ सिर्फ लालच नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने महल के उन अधिकारियों का भी इस्तेमाल किया था जो भिखमा और दान के नाम पर अनाज का लेखा जोखा रखते थे। वे अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे, कुछ दस्तावेजों को बदलकर और वितरण रिपोर्टों में छेड़छाड़ करके। अब जबकि मुद्दा सामने था, बीरबल ने सख्त परंतु न्यायपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी। अकबर ने आदेश दिया कि जो भी अधिकारी चोरपलट में पाए जाए उन्हें दंडित किया जाए। पर बीरबल ने कहा कि दंड के साथ शिक्षा भी जरूरी है। उसने सुझाव दिया कि जो लोग छिपाकर अनाज रखते थे उन्हें सबके सामने लाया जाए और उन्हें अपने कृत्यों का अपराध बोध कराया जाए, पर साथ ही उनकी गलती की भरपाई भी करवाई जाए ताकि गांवों में पुनः विश्वास लौटे। कदम उठाए गए। जिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे चुराए गए अनाज को गांव में वापस रखेंगे। कुछ पर जुर्माना लगाया गया और कुछ को जनता के सामने शर्मिंदा किए जाने के विकल्प के साथ शिक्षा दी गई। महल ने सार्वजनिक भोजों का आयोजन किया जिसमें गांवों से आए लोग भी शामिल थे, पर वो भोज केवल दिखावे के लिए नहीं था। उसमें वे लोगों की वास्तविक जरूरतों का हिसाब रखा गया और वितरण रिकॉर्ड खुले में रखे गए। धीरे धीरे विश्वास लौटा। गांवों में जो कमियां थी उन पर काम हुआ। अकबर ने महल में कुछ ऐसे उपाय कराए जिससे अनाज का भंडारण पारदर्शी बन सके। नए लेखा जोखा, निगरानी समितियां और नियमित ऑडिट। पर बीरबल ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यदि किसी समाज की थाली खाली दिखती है तो पहला कदम उसे भरना होना चाहिए, पर दूसरा कदम ये देखना है कि क्यों थाली खाली दिखाई दी। ये बात हर किसी के दिल पर भारी पड़ी। समय के साथ ये घटना इतिहास में एक सबक बनकर रह गई। महल ने नई नीतियां अपनाई और दरबार में अब भोजन का वितरण पारदर्शिता के साथ होने लगा। पर सबसे अहम बात यह रही कि अब कोई भी खाली थाली हल्के में नहीं ली जाती। हर थाली के पीछे की कहानी पूछी जाती और उसकी जड़ तक जाना जाता। बीरबल ने उस दिन सिखाया कि छुपा हुआ सच सामने लाना केवल सजा देने का विषय नहीं होता, बल्कि उसे समझना, उसकी जड़ तक पहुंचना और समाज को पुनर्निर्मित करना भी होता है। उसने ये दिखाया कि कैसे एक खाली थाली जो प्रारंभ में केवल आवेश और डर पैदा करती है, असल में एक पुकार होती है, और यदि उस पुकार का सही तरीके से जवाब दिया जाए तो एक छोटी सी थाली भी सामूहिक परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। कई सालों बाद भी जब लोग उस घटना की बात करते, वे कहते, याद है जब दरबार में एक खाली थाली रखी मिली थी? और फिर स्मित होते हुए जोड़ते, और याद है कि बीरबल ने कैसे छिपा हुआ सच छेदा और उसे सुलझाया? बच्चों को यह कहानी सिखलाई जाती कि किसी भी संकेत को हल्के में न ले, क्योंकि वो संकेत किसी बड़े सत्य की ओर इशारा कर सकता है। और बीरबल, वो अपना वही शरारती स्वभाव रखता था, पर अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा गहराई आ गई थी। उसने लोगों को यह सिखाया कि सत्य की खोज केवल न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सहानुभूति और समझ की भी मांग करती है। वो मुस्कुराकर अकबर के पास आया और कहा, महाराज, कभी कभी खाली थाली खामोशी से बोलती है, हमें बस सुनना आता होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया
और कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल सच्चाई दिखाई बल्कि हमारे साम्राज्य की आत्मा भी बचाई। और इस तरह उस खाली थाली की कहानी दरबार की दीवारों पर एक सबक बनकर रह गई कि किसी भी समाज की सच्चाई तभी सामने आती है जब लोग आंखें खोलकर देखें और दिल भरकर काम करें। अकबर को मिला रहस्यमयी डिब्बा बीरबल ने खोल दी गुत्थी। सुबह की नर्म किरणों के साथ ही महल की दीवारों पर पुराने त्योहारों की यादें फिर जग गई थी। आगरा के बड़े से आंगन में हल्की हल्की हलचल थी। नौकर चाकर अपने कामों में लगे थे, पक्षी अपने गीत गा रहे थे और महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हवा में फैली हुई थी। अकबर का चेहरा उन दिनों किसी महत्वपूर्ण मामले की चिंता से कहीं तना हुआ सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही राजसी उग्रता थी जो सदैव उसके निर्णयों को संजीदा बनाती थी। हुआ कुछ यूं कि महल के पास बने पुराने गोदाम में कुछ काम चल रहा था। कल रात तेज आंधी आई थी और आज सुबह गोदाम के दरवाजे खोलते समय कर्मचारियों ने एक छोटी सी लोहे की डिब्बी पाई, बिना किसी चिन्ह के, जर्जर किनारों वाली पर अजीब सी ठेठ बनावट की। डिब्बे के ऊपर जंग की परत मोटी थी, जैसे उसने समय के साथ कई राज छुपा लिए हों। जब यह डिब्बा महल में लाया गया और दरबार में रखा गया तो कुछ लोगों की सांसें थोड़ा तेज हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या ये किसी पूर्वकाल की राजनीति से जुड़ा पत्र होगा या कोई निजी वस्तु जिसकी वापसी किसी कहानी का कारण बनेगी। अकबर ने आदेश दिया कि डिब्बे को खोलकर देखा जाए, मगर नौकरानियों ने कहा कि डिब्बा बहुत पुराना है और जंग के कारण उसके ताले टूटने का खतरा है। अकबर ने कहा, जो चीजों को छिपाती है वो कभी कभी असलियत की चाबी भी बन जाती है। उसे इस बात की जिज्ञासा थी कि ये डिब्बा किसका और किस जमाने का है। बीरब, जो चुपचाप दरबार के आसपास घूम रहे थे, एकदम सामने आ गए। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी और चेहरे पर गंभीरता की धूमिल परत। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह डिब्बा सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, इसमें किसी ने जान छुपा कर रखी है। यदि आप चाहे तो मैं देख सकता हूं कि इसमें क्या है, पर मुझे अपनी सूक्ष्मता और कुछ समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेहतर, पर हमें समय नहीं भारी करना है। इस डिब्बे की कहानी आज ही जानी जानी चाहिए। बीरबल ने डिब्बे को हाथ में लिया और उसकी जंग लगी सतह पर धीरे धीरे उंगली पोंछी, जैसे किसी पुराने नक्श की परत हटाते समय नए अक्षर उभरते हों। उसने कहा, यह डिब्बा किसी विदेशी कारीगर का काम लग रहा है। इसमें कुछ स्थानीय और कुछ विलक्षण एलिमेंट्स हैं। उसने अपने सर पर हाथ फेरते हुए चेतावनी दी कि कभी कभी ऐसे छोटे छोटे संकेत ही हमें बड़ी कहानी तक ले जाते हैं। दरबार में कुछ जिज्ञासु सरदार, कुछ उत्साहित नौकर और कुछ चिंतित मंत्री इकट्ठा हो गए। बीरबल ने कहा कि वो डिब्बे को पहले महल के भीतर कुछ जगह पर रखकर रात भर रखेगा और देखेगा कि कहीं कोई सुराग तो नहीं मिलता। अकबर ने अनिच्छा जताई, पर बीरबल की सूझ में विश्वास भी था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। रात के समय बीरबल ने डिब्बे को अपने पास रखा और उसकी परीक्षा शुरू की। उसने सूक्ष्म स्पर्श से देखा। ताले पर कुछ छोटे छोटे निशान थे जो किसी उपकरण की बजाय मानवीय हाथ की हल्की सी दबन का संकेत देते थे। उसने सोचा कि यह डिब्बा शायद किसी ने छुपाकर जमा किया और फिर वो छुपा देने वाला समय के साथ दोबारा उसे छोड़ गया। उसने ससाए सा कहना कि कभी कभी लोग रहस्यमयी चीजें इसलिए छोड़ देते हैं कि समाज की निगाह उनसे हट जाए। अगली सुबह बीरबल ने डिब्बे के चारों ओर कुछ अद्भुत वस्तुएं जमा की। एक छोटा सा मोम का टुकड़ा, एक धातु की पिन और एक कागज का छिद्रित टुकड़ा जिस पर कुछ पानी के दाग थे। फिर उसने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को गांव के बाजार और आसपास के बस्तियों में भेजा ताकि वे पूछताछ कर सकें कि कहीं किसी ने डिब्बा खोया तो नहीं। निर्देश साफ थे, न तो अत्यधिक पूछताछ करेंगे और न ही भय फैलाएंगे। केवल शांति और समझदारी से जानकारी जुटानी थी। कुछ समय बाद खबर आई कि डिब्बे जैसा आकार का दूसरा छोटा डिब्बा एक पुराने मंदिर के पास मिले एक मरम्मत कर्मी ने देखा था।
पर वो डिब्बा खाली था। बीरबल ने कहा कि ये एक संकेत है, किसी ने पहले डिब्बा कहीं रखा और फिर दूसरे को नष्ट कर दिया, या फिर किसी ने जानबूझकर भ्रम फैलाया। उसने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर दो कथाएं होती हैं, एक जो दिखाई देती है और दूसरी जो छिपी रहती है। जांच के दौरान बीरबल ने महल के कुछ लोग, विशेषकर कुछ नौकर जिन्हें अक्सर बाहर भेजा जाता था, का रवैया देखा। कुछ लोग प्रश्नों पर झिझकते, कुछ बिना कारण ही गुस्सा होकर सवाल टाल देते। बीरबल ने महसूस किया कि डिब्बा सिर्फ एक बहाना था, कहीं कुछ और चल रहा था। उसने धीरे धीरे उन लोगों की आदतों और बोलचाल पर ध्यान दिया और एक पैटर्न बाहर निकला। कुछ रातों में महल के कुछ हिस्सों में अजीब सी हल्की आवाजें सुनाई देती और कुछ दरवाजे बिना किसी कारण के खुल जाते। बीरबल ने तय किया कि वो एक योजना बनाएगा। उसने महल के कुछ भरोसेमंद बागियों और नजदीकी ग्रामीणों से कहा कि वे कुछ रातों तक महल के आसपास रहते हुए निगरानी रखें, परंतु वे सीधे तौर पर किसी को न पकड़े, केवल देखने और सुनने का काम करें। वो चाहता था कि सच्चाई अपने आप दिखे। तीसरी रात को, जब चांद आंशिक रूप से बादलों में छिपा हुआ था और महल की दीवारों पर अजीब सी छायाएं खेल रही थी, कुछ नजारा सामने आया। कई साया जैसे दीवारों के पास से गुजरे और कुछ लोगों ने हल्की सी आवाज में कुछ पैकेट फेंके। निगरानी करने वालों ने देखा कि ये लोग महल के पूर्ववर्ती सुरक्षा कर्मचारियों जैसे दिखते थे, यानी उन लोगों जैसे जो कभी महल में सेवा करते थे पर अब किन्हीं कारणों से बाहर हो गए थे। वे चुपचाप पैकेट छोड़कर चले गए और पैकेटों में से कुछ छोटे छोटे धातु के बक्से निकले जो बिल्कुल उसी तरह के थे जिनमें महल के पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। बीरबल ने इस पर ध्यान दिया और फिर उसने एक नाटक रचा। उसने अकबर से कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं एक छोटी सी परीक्षा करूं। हम ये देखेंगे कि किसकी थाली खाली है और किसकी थाली से कुछ बड़े लोग छुपकर खाना ले जाते हैं। अकबर ने कहा, कहो क्या करोगे? बीरा ने कहा, मैं दरबार में और महल के आसपास कुछ थालियां खोली रखूंगा, सच्चाई नजर आ जाएगी। अकबर ने इसे चुनौती भरा पर रोचक समझा और कहा कि वो पूरी तरह बीरबल को आजादी देगा। बीरबल ने महल के कई द्वारों पर रखी थालियों के पास कुछ संकेत रखे, पर संकेत ऐसे कि केवल सूक्ष्म निगाह में दिखते थे। उसने एक छोटी सी पत्ती भी रखी जो विगत थाली पर मिली पत्ती जैसी थी। कुछ रातों के बाद जैसे ही शहर सोया, दरबार में हल्की हलचल हुई। उन स्थानों पर से कुछ थालियां गायब थी, पर उन थालियों के पास थोड़ी मिट्टी और घास के छोटे छोटे टुकड़े पड़े मिले। बीरबल ने कहा, देखो, ये वही निशान है जो मैंने पहले देखे थे। अगले दिन बीरबल ने एक सभा बुलाई और गांव के लोगों के साथ साथ महल के कुछ नौकरों और कर्मचारियों को बुलाया। उसने उन सभी थालियों को एक साथ रखा, खाली, कुछ में थोड़े से दाने और कुछ में एक आध चावल। तब उसने कहा, आज मैं सबके सामने एक कहानी बताऊंगा और उससे सच्चाई स्वतः ही निकलेगी। बीरबल ने कहानी सुनाई, एक राजा की कहानी जिसने देखा कि उसके राज्य में लोग भूखे हैं पर कुछ लोग छुपकर अनाज रखते हैं। राजा ने फैसला किया कि वो एक रात सबकी थालियां खुले में रखेगा और देखा कि कौन सी थाली खाली होगी और कौन सी में दाना रह जाएगा। राजा ने फिर उन स्थानों पर जाकर देखा कि किन लोगों ने चुपचाप थालियां ली, पर उनके घरों में वह चावल रखा नहीं गया, बल्कि किसी बड़े आमने सामने वाले घर में पाया गया। ऐसा लगा जैसे चोरी का भंडार कहीं और इकट्ठा किया जा रहा हो। दरबारियों के चेहरे पर अब हल्की सी उहापोह की लकीरें उभरने लगी, क्योंकि वे खुद सोचने लगे कि शायद यहाँ कुछ बड़ा खेल चल रहा है। बीरबल ने कहा, यहाँ केवल दो तरह के लोग हैं, वे जो सचमुच भूखे हैं और वे जो दिखावे के लिए भूखे होने का ढोंग रचते हैं। पर असली अपराध तब होता है जब कोई भूखेपन को राजनीति बनाने लगे और दूसरों को अपने पाले में खेलने के लिए सताए। तभी एक बूढ़ी महिला उठी। वो गांव की प्रतिनिधि थी। उसने कहा, बीरा, हम कुछ महीनों से देखते आ रहे हैं कि कुछ अमीर घर रात में सन्नाटा बनाकर
गांव के कुछ खाने पीने के सामान अपने घरों में लेकर जाते हैं और फिर वही सामान दूसरों को बेचते हैं। हम डरते हैं कि हम विरोध करेंगे तो हमारी सहायता बंद कर दी जाएगी। बीरबल ने उसकी बात पर एक क्षण चुप्पी साधी और फिर उसने कहा, तो ये वही खेल है। खाली थाली का संदेश केवल चिंता दिखलाने के लिए नहीं था। ये एक जलन का संकेत है कि लोग ये दिखा रहे हैं कि वे बीमार और दर-दर भटके हैं, पर सच तो ये है कि किसी ने अनाज को छुपा रखा है और उसे अपना बना लिया है। उसने महल के कुछ भरोसेमंद लोगों को इशारा किया कि वे उन घरों की जांच करें जिनके पास बड़े-बड़े बर्तन और नकदी पाई गई। जांच में सामने आया कि कुछ ठेकेदार और महल के कुछ नजदीकी आभूषणधारियों ने गांव वालों का अनाज अपने घरों में जमा कर रखा था। कई बार वे उसे बेचते और मार्जिन काटते। लोगों ने यह भी माना कि उन्होंने डर और शर्म के कारण किसी से शिकायत नहीं की। अकबर इस बात से क्रोधित भी हुए और दुखी भी, क्योंकि ये उनके साम्राज्य में एक बड़ा अन्याय था। पर बीरबल ने कहा, महाराज, पहले हमें यह देखना चाहिए कि ये हो कैसे पाया। क्या ये सिर्फ लालच है या किसी चाल की साजिश? बीरा ने धीरे धीरे खुलासा किया कि ये साजिश की जड़ सिर्फ लालच नहीं थी, बल्कि कुछ लोगों ने महल के उन अधिकारियों का भी इस्तेमाल किया था जो भिखमा और दान के नाम पर अनाज का लेखा जोखा रखते थे। वे अपने पदों का दुरुपयोग कर रहे थे, कुछ दस्तावेजों को बदलकर और वितरण रिपोर्टों में छेड़छाड़ करके। अब जबकि मुद्दा सामने था, बीरबल ने सख्त परंतु न्यायपूर्ण कदम उठाने की सलाह दी। अकबर ने आदेश दिया कि जो भी अधिकारी चोरपलट में पाए जाए उन्हें दंडित किया जाए। पर बीरबल ने कहा कि दंड के साथ शिक्षा भी जरूरी है। उसने सुझाव दिया कि जो लोग छिपाकर अनाज रखते थे उन्हें सबके सामने लाया जाए और उन्हें अपने कृत्यों का अपराध बोध कराया जाए, पर साथ ही उनकी गलती की भरपाई भी करवाई जाए ताकि गांवों में पुनः विश्वास लौटे। कदम उठाए गए। जिन ठेकेदारों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया था उन्हें जिम्मेदारी दी गई कि वे चुराए गए अनाज को गांव में वापस रखेंगे। कुछ पर जुर्माना लगाया गया और कुछ को जनता के सामने शर्मिंदा किए जाने के विकल्प के साथ शिक्षा दी गई। महल ने सार्वजनिक भोजों का आयोजन किया जिसमें गांवों से आए लोग भी शामिल थे, पर वो भोज केवल दिखावे के लिए नहीं था। उसमें वे लोगों की वास्तविक जरूरतों का हिसाब रखा गया और वितरण रिकॉर्ड खुले में रखे गए। धीरे धीरे विश्वास लौटा। गांवों में जो कमियां थी उन पर काम हुआ। अकबर ने महल में कुछ ऐसे उपाय कराए जिससे अनाज का भंडारण पारदर्शी बन सके। नए लेखा जोखा, निगरानी समितियां और नियमित ऑडिट। पर बीरबल ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, यदि किसी समाज की थाली खाली दिखती है तो पहला कदम उसे भरना होना चाहिए, पर दूसरा कदम ये देखना है कि क्यों थाली खाली दिखाई दी। ये बात हर किसी के दिल पर भारी पड़ी। समय के साथ ये घटना इतिहास में एक सबक बनकर रह गई। महल ने नई नीतियां अपनाई और दरबार में अब भोजन का वितरण पारदर्शिता के साथ होने लगा। पर सबसे अहम बात यह रही कि अब कोई भी खाली थाली हल्के में नहीं ली जाती। हर थाली के पीछे की कहानी पूछी जाती और उसकी जड़ तक जाना जाता। बीरबल ने उस दिन सिखाया कि छुपा हुआ सच सामने लाना केवल सजा देने का विषय नहीं होता, बल्कि उसे समझना, उसकी जड़ तक पहुंचना और समाज को पुनर्निर्मित करना भी होता है। उसने ये दिखाया कि कैसे एक खाली थाली जो प्रारंभ में केवल आवेश और डर पैदा करती है, असल में एक पुकार होती है। और यदि उस पुकार का सही तरीके से जवाब दिया जाए तो एक छोटी सी थाली भी सामूहिक परिवर्तन की शुरुआत बन सकती है। कई सालों बाद भी जब लोग उस घटना की बात करते, वे कहते, याद है जब दरबार में एक खाली थाली रखी मिली थी? और फिर स्मित होते हुए जोड़ते, और याद है कि बीरबल ने कैसे छिपा हुआ सच छेदा और उसे सुलझाया? बच्चों को यह कहानी सिखलाई जाती कि किसी भी संकेत को हल्के में न ले, क्योंकि वो संकेत किसी बड़े सत्य की ओर इशारा कर सकता है। और बीरबल, वो अपना वही शरारती स्वभाव रखता था, पर अब उसकी आंखों में और भी ज्यादा गहराई आ गई थी। उसने लोगों को यह सिखाया कि सत्य की खोज केवल न्यायिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सहानुभूति
और समझ की भी मांग करती है। वो मुस्कुराकर अकबर के पास आया और कहा, महाराज, कभी कभी खाली थाली खामोशी से बोलती है, हमें बस सुनना आता होना चाहिए। अकबर ने सिर हिलाया और कहा, बीरबल, आज तुमने न केवल सच्चाई दिखाई बल्कि हमारे साम्राज्य की आत्मा भी बचाई। और इस तरह उस खाली थाली की कहानी दरबार की दीवारों पर एक सबक बनकर रह गई कि किसी भी समाज की सच्चाई तभी सामने आती है जब लोग आंखें खोलकर देखें और दिल भरकर काम करें। अकबर को मिला रहस्यमयी डिब्बा बीरबल ने खोल दी गुत्थी। सुबह की नर्म किरणों के साथ ही महल की दीवारों पर पुराने त्योहारों की यादें फिर जग गई थी। आगरा के बड़े से आंगन में हल्की हल्की हलचल थी। नौकर चाकर अपने कामों में लगे थे, पक्षी अपने गीत गा रहे थे और महल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी हवा में फैली हुई थी। अकबर का चेहरा उन दिनों किसी महत्वपूर्ण मामले की चिंता से कहीं तना हुआ सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में वही राजसी उग्रता थी जो सदैव उसके निर्णयों को संजीदा बनाती थी। हुआ कुछ यूं कि महल के पास बने पुराने गोदाम में कुछ काम चल रहा था। कल रात तेज आंधी आई थी और आज सुबह गोदाम के दरवाजे खोलते समय कर्मचारियों ने एक छोटी सी लोहे की डिब्बी पाई, बिना किसी चिन्ह के, जर्जर किनारों वाली पर अजीब सी ठेठ बनावट की। डिब्बे के ऊपर जंग की परत मोटी थी, जैसे उसने समय के साथ कई राज छुपा लिए हों। जब यह डिब्बा महल में लाया गया और दरबार में रखा गया तो कुछ लोगों की सांसें थोड़ा तेज हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या ये किसी पूर्वकाल की राजनीति से जुड़ा पत्र होगा या कोई निजी वस्तु जिसकी वापसी किसी कहानी का कारण बनेगी। अकबर ने आदेश दिया कि डिब्बे को खोलकर देखा जाए, मगर नौकरानियों ने कहा कि डिब्बा बहुत पुराना है और जंग के कारण उसके ताले टूटने का खतरा है। अकबर ने कहा, जो चीजों को छिपाती है वो कभी कभी असलियत की चाबी भी बन जाती है। उसे इस बात की जिज्ञासा थी कि ये डिब्बा किसका और किस जमाने का है। बीरब, जो चुपचाप दरबार के आसपास घूम रहे थे, एकदम सामने आ गए। उनकी आंखों में वही शरारती चमक थी और चेहरे पर गंभीरता की धूमिल परत। उन्होंने कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह डिब्बा सिर्फ धातु का टुकड़ा नहीं है, इसमें किसी ने जान छुपा कर रखी है। यदि आप चाहे तो मैं देख सकता हूं कि इसमें क्या है, पर मुझे अपनी सूक्ष्मता और कुछ समय चाहिए। अकबर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेहतर, पर हमें समय नहीं भारी करना है। इस डिब्बे की कहानी आज ही जानी जानी चाहिए। बीरबल ने डिब्बे को हाथ में लिया और उसकी जंग लगी सतह पर धीरे धीरे उंगली पोंछी, जैसे किसी पुराने नक्श की परत हटाते समय नए अक्षर उभरते हों। उसने कहा, यह डिब्बा किसी विदेशी कारीगर का काम लग रहा है। इसमें कुछ स्थानीय और कुछ विलक्षण एलिमेंट्स हैं। उसने अपने सर पर हाथ फेरते हुए चेतावनी दी कि कभी कभी ऐसे छोटे छोटे संकेत ही हमें बड़ी कहानी तक ले जाते हैं। दरबार में कुछ जिज्ञासु सरदार, कुछ उत्साहित नौकर और कुछ चिंतित मंत्री इकट्ठा हो गए। बीरबल ने कहा कि वो डिब्बे को पहले महल के भीतर कुछ जगह पर रखकर रात भर रखेगा और देखेगा कि कहीं कोई सुराग तो नहीं मिलता। अकबर ने अनिच्छा जताई, पर बीरबल की सूझ में विश्वास भी था, इसलिए उसने अनुमति दे दी। रात के समय बीरबल ने डिब्बे को अपने पास रखा और उसकी परीक्षा शुरू की। उसने सूक्ष्म स्पर्श से देखा। ताले पर कुछ छोटे छोटे निशान थे जो किसी उपकरण की बजाय मानवीय हाथ की हल्की सी दबन का संकेत देते थे। उसने सोचा कि यह डिब्बा शायद किसी ने छुपाकर जमा किया और फिर वो छुपा देने वाला समय के साथ दोबारा उसे छोड़ गया। उसने ससाए सा कहना कि कभी कभी लोग रहस्यमयी चीजें इसलिए छोड़ देते हैं कि समाज की निगाह उनसे हट जाए। अगली सुबह बीरबल ने डिब्बे के चारों ओर कुछ अद्भुत वस्तुएं जमा की। एक छोटा सा मोम का टुकड़ा, एक धातु की पिन और एक कागज का छिद्रित टुकड़ा जिस पर कुछ पानी के दाग थे। फिर उसने महल के कुछ भरोसेमंद नौकरों को गांव के बाजार और आसपास के बस्तियों में भेजा ताकि वे पूछताछ कर सकें कि कहीं किसी ने डिब्बा खोया तो नहीं। निर्देश साफ थे, न तो अत्यधिक पूछताछ करेंगे और न ही भय फैलाएंगे।
केवल शांति और समझदारी से जानकारी जुटानी थी। कुछ समय बाद खबर आई कि डिब्बे जैसा आकार का दूसरा छोटा डिब्बा एक पुराने मंदिर के पास मिले एक मरम्मत कर्मी ने देखा था, पर वो डिब्बा खाली था। बीरबल ने कहा कि ये एक संकेत है, किसी ने पहले डिब्बा कहीं रखा और फिर दूसरे को नष्ट कर दिया, या फिर किसी ने जानबूझकर भ्रम फैलाया। उसने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर दो कथाएं होती हैं, एक जो दिखाई देती है और दूसरी जो छिपी रहती है। जांच के दौरान बीरबल ने महल के कुछ लोग, विशेषकर कुछ नौकर जिन्हें अक्सर बाहर भेजा जाता था, का रवैया देखा। कुछ लोग प्रश्नों पर झिझकते, कुछ बिना कारण ही गुस्सा होकर सवाल टाल देते। बीरबल ने महसूस किया कि डिब्बा सिर्फ एक बहाना था, कहीं कुछ और चल रहा था। उसने धीरे धीरे उन लोगों की आदतों और बोलचाल पर ध्यान दिया और एक पैटर्न बाहर निकला। कुछ रातों में महल के कुछ हिस्सों में अजीब सी हल्की आवाजें सुनाई देती और कुछ दरवाजे बिना किसी कारण के खुल जाते। बीरबल ने तय किया कि वो एक योजना बनाएगा। उसने महल के कुछ भरोसेमंद बागियों और नजदीकी ग्रामीणों से कहा कि वे कुछ रातों तक महल के आसपास रहते हुए निगरानी रखें, परंतु वे सीधे तौर पर किसी को न पकड़े, केवल देखने और सुनने का काम करें। वो चाहता था कि सच्चाई अपने आप दिखे। तीसरी रात को, जब चांद आंशिक रूप से बादलों में छिपा हुआ था और महल की दीवारों पर अजीब सी छायाएं खेल रही थी, कुछ नजारा सामने आया। कई साया जैसे दीवारों के पास से गुजरे और कुछ लोगों ने हल्की सी आवाज में कुछ पैकेट फेंके। निगरानी करने वालों ने देखा कि ये लोग महल के पूर्ववर्ती सुरक्षा कर्मचारियों जैसे दिखते थे, यानी उन लोगों जैसे जो कभी महल में सेवा करते थे पर अब किन्हीं कारणों से बाहर हो गए थे। वे चुपचाप पैकेट छोड़कर चले गए और पैकेटों में से कुछ छोटे छोटे धातु के बक्से निकले जो बिल्कुल उसी तरह के थे जिनमें महल के पुराने दस्तावेज रखे जाते थे। ये देखकर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। अगले दिन उसने सभी को दरबार में बुलाया और कहा कि ये नाजुक मामला है, किसी पुरानी नोकझोंक का परिणाम या फिर कोई सुनियोजित विद्रोह। उसने सुझाव दिया कि इन पैकेटों की तहकीकात गुप्त रूप से की जाए ताकि दोषी अपना बचाव कर सके या फिर दोषी की पहचान हो सके। अकबर ने इशारा दिया कि बीरबल को पूरा अधिकार मिलेगा। जांच में खुलासा हुआ कि कई साल पहले महल से निकाले गए कुछ कर्मचारी थे जिन्होंने अनुभव किया कि उन्हें अन्याय हुआ था। कुछ मामलों में ऐतिहासिक संपत्ति और कुछ मामलों में उनके परिवारों के हिस्से के भोजन का मसला था। उन्होंने सोचा कि यदि वे पुराने बक्से और दस्तावेज महल में वापस छोड़ दें तो ये आरोप लगाएगा कि महल की सुरक्षा में खोट है और जनता का विश्वास हिल जाएगा। पर उनकी नियत इतनी कालेपन वाली नहीं थी। वे चाहते थे कि अकबर उन पर गौर करे और उनसे दोबारा बात करे, न कि कोई विद्रोह उकसाया जाए। बीरबल ने उस समुदाय की पीड़ा महसूस की। उसने पुराने कर्मचारियों की कहानी सुनी। कई बार वे अपनी नौकरी खो चुके थे, उनके बच्चे अनपढ़ रह गए थे और वे समाज से कट गए थे। इज्जत की कमी ने उनमें निराशा और कड़वाहट पैदा कर दी थी। बीरबल ने सोचा कि इस गुत्थी को खुलासा करना केवल दंड देने की आशा में नहीं किया जाना चाहिए, इसे न्याय और समझ से सुलझाना होगा। अकबर ने फैसला किया कि दोषियों को दंडित किया जाए, परंतु बीरबल ने कहा कि पहले समस्या की जड़ को ठीक किया जाए। उसने सुझाव दिया कि उन कर्मचारियों के परिवारों के लिए शिक्षा तथा आजीविका के नए अवसर बनाए जाएं। साथ ही महल में पारदर्शिता लाई जाए ताकि ऐसा न लगे कि कोई चीज छुपाई जा रही है। अकबर ने यह स्वीकार किया और तुरंत कुछ आदेश दिए। पुनर्वास योजनाएं, पुराने कर्मचारियों के खातों की जांच और जो भी गलत किया गया उसकी भरपाई। पर कहानी में एक मोड़ और आया जब बीरबल ने उन पैकेटों के अधिक गहरे विश्लेषण के लिए उन्हें खोला तो उसने उस डिब्बे के भीतर कुछ पत्तियां और एक छोटा सा नक्शा पाया। नक्शे पर एक बहुत ही छोटा चिन्ह था और पत्तियां किसी विशेष जड़ी बूटी की थी जिनका उपयोग शाही इलाजों में होता था। नक्शे की दिशा महल से थोड़ी दूरी पर स्थित एक पुराने तालाब की ओर इशारा कर रही थी।
बीरबल ने यह महसूस किया कि यह मामला केवल बदले की भावना का नहीं, बल्कि कुछ पुराने रहस्यों का संकेत भी हो सकता है। ऐसी चीजें जो वर्षों पहले हुई थी और जिन्हें अब ध्यान देने की जरूरत थी। बीरबल ने अकबर के साथ तालाब की ओर एक छोटा सा अभियान किया, कुछ विश्वस्त दरबारियों के साथ। तालाब के किनारे बीरबल ने जमीन खोदी और पाया कि वहां एक और छोटी धातु की पेटी दबी हुई थी। पेटी के अंदर कुछ असाधारण वस्तुएं थी, पुराने सिक्के, एक छोटा सा अंगूठी टुकड़ा और एक पत्थर जिसमें किसी साइन का उत्कीर्णन था। उन वस्तुओं के साथ एक लोहे का छोटा प्लेट भी था जिस पर एक संदेश उभरा हुआ था। सत्य समय के साथ खुद बोलता है। बीरबल ने कहा कि यह संदेश महज प्रतीकात्मक नहीं था। यह बताता था कि किसी ने सच छुपा कर रखा और समय आने पर उसे वापस किया गया। अकबर ने महसूस किया कि यह मामला लोगों की भावनाओं और इतिहास की जटिलताओं का मिश्रण था। उसने रूपनिश्चित किया कि इन वस्तुओं को सार्वजनिक रूप से दिखाया जाए और साथ ही उन लोगों को भी मंच दिया जाए जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, ताकि वे अपने दर्द और कारण व्यक्त कर सकें। जब सार्वजनिक सभा में उन पुराने कर्मचारियों ने अपना पक्ष रखा तो लोगों के दिल पिघल गए। कुछ ने अपने हिस्से की गलती मानी, कुछ ने कहा कि उनका आशय केवल ध्यान आकर्षित कराना था, और कुछ ने कहा कि समय ने उनके आलस्य को अनदेखा कर दिया था। उसने समाज को यह सिखाया कि किसी भी रहस्यमयी घटना के पीछे अक्सर मानवीय भावनाएं और जटिल कारण होते हैं, और इन्हें बिना समझे दंड देना ही समाधान नहीं है। अकबर ने बीरबल की सलाह पर उन परिवारों के लिए सुधार योजनाएं घोषित की। न केवल आर्थिक मदद, बल्कि कार्यों के अवसर, पत्राचार विद्यालय और सामाजिक समन्वय के कार्यक्रम। महल ने पारदर्शिता के लिए नए नियम बनाए और उन लोगों के साथ मिलकर कार्य किया जिन्होंने कभी सेवा की थी। पनाह और सहयोग ने उनमें फिर से उम्मीद जगाई। समाप्ति पर बीरबल ने डिब्बे को एक प्रदर्शनी की तरह महल में रखवा दिया, पर उसके साथ महल की उन नई नीतियों और सुधारों की प्रतिलिपि भी रखी गई, ताकि वक्त बताए कि ये सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि सीख थी। अकबर ने उस दिन राहत की सांस ली और कहा, इस डिब्बे ने हमें दिखाया कि इतिहास और भावनाएं कितनी गहरी हो सकती है। बीरबल मुस्कुराया और कहा, जब लोग छिपाते हैं तो वो अक्सर चिल्लाते भी हैं। हमें उन्हें सुनना आता होना चाहिए। ये घटना महल में वर्षों तक स्मरण रही, न केवल इसलिए कि एक रहस्यमयी डिब्बा मिला था, बल्कि इसलिए भी कि उस गुत्थी ने साम्राज्य की सहानुभूति और न्याय के प्रति नई सोच जगाई। और बीरबल, वो फिर भी वही शरारती और धीमा सा मुस्कुराता हुआ सलाहकार बना रहा। उसकी सूझ और दया ने फिर एक बार साबित किया कि कभी-कभी एक छोटी सी वस्तु भी बड़े